गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी के बारे में है। जब भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी को बहुत कठोर शब्द कहे थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से यहाँ तक कहा था कि एक दिन मैं इसी धरती पर मर जाऊंगा और कोई मेरी कब्र भी नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाई मर्दाना जी ने गुरु जी को इतने कड़वे बोल बोले। यह बात तब की है जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी एक ऐसे जंगल में गए जहां कोई जानवर या पक्षी नहीं थे। लेकिन फिर इस जंगल में भाई मर्दाना जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने गुरु नानक देव जी को इतने कड़वे बोल बोले। उससे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। अगर यहां नए आए हैं तो कृपया इस वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साखी शुरू करते हैं। जब गुरु नानक देव जी दुनिया की यात्रा करते हुए एक बार अपने प्रेमियों को दर्शन देते हुए कई दिनों तक एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे और कई दिनों तक गुरु जी और भाई मर्दाना जी को खाना भी नहीं मिला था। लेकिन गुरु नानक देव जी का भोजन तो केवल परमेश्वर का नाम और शाश्वत ईश्वर का ध्यान था। लेकिन भाई मर्दाना जी को बहुत भूख लगती थी। फिर भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी एक जंगल में पहुंचे जिसमें बहुत ही सुंदर फलों के पेड़ लगे थे। कई अन्य रसीले फल थे और यह जंगल देखने में बहुत सुंदर था। लेकिन इस जंगल की विचित्र बात यह थी कि इस जंगल में न तो कोई जानवर था और न ही कोई पक्षी। जंगल के अंदर कई अन्य प्रकार की जड़ी बूटियां भी थीं। जंगल चारों ओर से सुनसान था क्योंकि वहां कोई जानवर नहीं था और यही कारण था कि जंगल में बहुत सारे फल थे क्योंकि न तो कोई जानवर उन फलों को खाता था और न ही कोई पक्षी उन पर चोंच मारता था। अब जब भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी जंगल में घूम रहे थे तो भाई मर्दाना जी भूख से व्याकुल होकर गुरु नानक देव जी से बोले, महाराज, आप थोड़ी देर यहां विश्राम कर लें और मैं जंगल में जाकर अपने मन को भाने वाले फल खा लेता हूं। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से कहा, भाई मर्दाना, तुम्हारा इस जंगल में फल खाना रहना उचित नहीं है। भाई मर्दाना, इस जंगल की सुंदरता को देखकर इसे अच्छा मत समझना क्योंकि इस जंगल में कोई भी जानवर या पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई मर्दाना, तुम वाहे गुरु का नाम जपते हुए मेरे पीछे चलते रहो। लेकिन भाई मर्दाना जी को बहुत भूख लगी थी। गुरु नानक देव जी से वचन सुनकर भाई मर्दाना जी क्रोधित हो गए और गुरु नानक देव जी को कुछ कठोर और कड़वे शब्द कह दिए। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा, जहां भी मेरे लायक खाने या पीने लायक कुछ होता है आप मुझे वहीं रोक देते हैं और खाने नहीं देते। मैं एक दिन आपके साथ ऐसे ही मर जाऊंगा। मेरा शरीर भी इसी धरती पर पड़ा रहेगा और कोई मेरी कब्र तक नहीं बनाएगा। अपना घर तो छोड़ ही चुके हो और मुझे भी अपने साथ रख के मेरा भी छुड़वा दिया। मैं अपने घर में अच्छे से रह रहा था और वहां खुश भी था। आप यह भी जानते हैं कि मैं ज्यादा भूख सहन नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे इस जंगल में फल खाने से रोक रहे हैं। भाई मर्दाना जी क्रोधित हो जाते हैं और गुरु नानक देव जी की आज्ञा के बिना जंगल में फल खाने चले जाते हैं। उन्होंने वहां जाकर पेड़ों से फल तोड़कर खा लिए। फल खाते समय भाई मर्दाना जी का पेट तो भर गया था लेकिन उन्हें लालच आ गया। उन्होंने और फल खाने शुरू कर दिए। इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक पहाड़नुमा राक्षस रहता था जिसके सिर पर शेर सवार था और इसीलिए जंगल में कोई भी जानवर नहीं पाया जाता था क्योंकि उसने जंगल के सभी जानवरों को खा लिया था और इस राक्षस के डर से कोई भी यात्री जंगल से नहीं गुजरता था, न ही कोई जानवर वहां आता था। अब भाई मर्दाना जी अपनी मर्जी से पेड़ों से फल खा रहे थे और जब राक्षस को पता चला कि वह पेड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसने आकर भाई मर्दाना जी को अपने हाथों में उठा लिया और तुरंत भाई मर्दाना जी को अपने मुंह में डालकर बिना चबाए सीधा अपने पेट में पहुंचा दिया। जब यह घटना भाई मर्दाना जी के साथ घटी तो वह बहुत डर गए। अब वह पेट में थे इसलिए कुछ भी नहीं बोल सकते थे, इसलिए वह मन ही मन गुरु नानक देव जी को याद करने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे। गुरु नानक देव जी से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे गुरु जी, कृपया मेरी बात सुनिए। मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने अपनी अज्ञानता से आपसे क्या क्या शब्द कह दिए। हे अकाल पुरख, दया कीजिए और मुझे इस राक्षस से बचाइए। अब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी की यह प्रार्थना सुनी और वे भाई मर्दाना जी को बचाने के लिए गए।
अब गुरु नानक देव जी उस राक्षस के सामने आए और खड़े हो गए ताकि वे उस राक्षस की नजरों में आ सकें। अब जैसे ही राक्षस ने गुरु नानक देव जी को देखा, उसने तुरंत अपने हाथों से गुरु नानक देव जी को उठा लिया और उन्हें अपने मुंह में रख लिया बिना चबाए। गुरु नानक देव जी उसके पेट के अंदर चले गए। जब नानक देव जी उसके पेट के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि भाई मर्दाना जी भी वहीं थे। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को वचन दिया और उन्हें धैर्य दिया ताकि वह उस राक्षस के पेट में परेशान न हो। फिर गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे राक्षस के पेट में दर्द होने लगा और राक्षस ने भी अपना शरीर बढ़ा लिया। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने भी अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अब जैसे जैसे राक्षस अपना शरीर बढ़ा रहा था, गुरु नानक देव जी अपने शरीर का आकार बढ़ा रहे थे। अब जब अंत में उस राक्षस को हिलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह जमीन पर गिर गया और उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी पेट से बाहर आए तो उस राक्षस की आत्मा ने एक सुंदर पुरुष का रूप धारण किया और गुरु नानक देव जी के सामने प्रकट हो गया। गुरु नानक देव जी की ओर मुख करके बोला, हे महाराज, जब मैं जनक विदेही राज में काम कर रहा था उस समय मेरा मानव शरीर था। मैं उस समय उनके रसोइये का काम करता था। एक बार वहां के राजा ने संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था और मैंने रसोई तैयार की थी, लेकिन उस समय मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने वहां पहले प्रसाद खा लिया। जब वहां के राजा को पता चला कि संतों का अपमान हुआ है तो पूरी रसोई अस्त व्यस्त हो गई और राजा ने सारा तैयार भोजन नदी में फेंक दिया। राजा ने मुझे श्राप दिया कि 24 घंटे बाद तुम एक राक्षस बन जाओगे। यह श्राप सुनकर मैंने उनसे कहा कि हे राजन, मुझसे गलती हुई है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। राजा नहीं माने और श्राप दे दिया, लेकिन मैंने राजन से पूछा कि आप ही बताइए मेरा उद्धार कब होगा। तब राजा ने मुझे बताया कि कलयुग में परमेश्वर गुरु नानक देव जी के रूप में इस धरती पर आएंगे और उनके मिलन से तुम्हारा उद्धार होगा। तभी उसने हाथ जोड़कर गुरु जी से कहा कि हे महाराज, आज आपके दर्शन हुए और मेरा भाग्योदय हुआ है। वह गुरु जी से कहने लगा कि महाराज, आपके दर्शन पाकर मैं प्रसन्न हूं, कृपया मुझे परलोक जाने की अनुमति प्रदान करें। महाराज ने उस राक्षस को परलोक जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद भाई मर्दाना जी ने भी गुरु नानक देव जी के आगे हाथ जोड़े और उनसे क्षमा याचना की। यह था गुरु नानक देव जी की साखी का इतिहास। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह साखी पसंद आई होगी। अगर साखी सुनाते हुए कोई गलती हो तो कृपया क्षमा करें। अगर साखी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।